हेलो गाइस, मैं हूं कुमार पटेल और आपको सुनाता हूं हर दिन एक नई कहानी। तो गाइस, आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आया हूं वह एक गुरु और एक चेले की है। इस कहानी से आपको अच्छी सीख सीखने को मिलेगी, लेकिन आपको ये कहानी पूरा सुनना पड़ेगा, तभी आपको सीख पाएंगे। दरअसल बहुत पहले की बात है। पहले के ज़माने में एक गुरु यानी कि साधु के रूप में जो गुरु रहते हैं वो गुरु थे और उनके 3 चेले थे। 3 चेले पढ़ते थे उनके यहाँ। तो जो है बहुत दिन गुरु जी ने तीनों चेलों को अच्छी मेहनत से पढ़ाया, लगन से पढ़ाया और हर तरह की जानकारी दी। गुरु थोड़ा बूढ़ा हो गए थे तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ ही दिनों के हम मेहमान हैं, फिर मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। तो हमारा ये आश्रम, हमारा ये कुटिया, ये 3 चेलों में से कोई एक जो चेला सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगा, मैं उन्हीं चेलों को यह कुटिया सौंपूंगा, यह आश्रम सौंपूंगा। यह निर्णय ले लिए। एक दिन गुरुजी एक प्लान बनाते हैं और उन तीनों चेलों को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज मैं तुम तीनों का परीक्षा लेने जा रहा हूँ। तुम तीनों अच्छे से परीक्षा देना है तुम तीनों को। तीनों चेले तैयार हो गए, बोले हाँ गुरुजी, हम परीक्षा देंगे, आप परीक्षा लीजिए। तो गुरुजी ने उन तीनों चेलों को परीक्षा लेने के लिए 3 कबूतर मंगवाए थे। वो तीनों कबूतर रखे थे। गुरुजी ने बोला तुम तीनों मिलकर के एक एक कबूतर को पकड़ लो और पकड़ करके तुम तीनों जो है एक एक कबूतर को जो है जहाँ जहाँ उड़ाना है वो तो हम नहीं जानते हैं, बट हम ये जानते हैं कि जहाँ भी उड़ाओ वहाँ पर कोई ना रहे, वैसे जगह उड़ा के आओ जहाँ कोई इसे ना देखे। और इस तरह से बोले गुरुजी और तीनों ने समझ गया, ठीक है गुरुजी, हम तीनों उन तीनों एक एक कबूतर को लिए और तीनों अपने अपने दिशाओं में चले गए। और गुरुजी की बात को स्मरण रखते हुए इन्होंने तीनों सोच रखा था, गुरुजी ने कहा है कि इसे ऐसी जगह छोड़ना जहाँ इसे कोई ना देखे। शाम का समय था और थोड़ा आगे जाने के बाद रात हो जाती है भाई। तो तीनों रात को अंधेरे में जाते हैं। तो तीनों अलग अलग रास्ते पकड़ लेते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। उसमें से दो होते हैं जो रात को अंधेरे में कहीं झरने के किनारे, कहीं नदी किनारे या कहीं शमशान घाट जहाँ कोई दिख नहीं रहा हो, दोनों जगह 2 शिष्य उड़ा कर देते हैं, कबूतर को उड़ा देते हैं और जो है पहुँच जाते हैं गुरुजी के पास सबसे पहले दोनों। और एक शिष्य जो होते हैं वो उड़ाने जाते हैं रात में। तो देखते हैं एक जगह जब उड़ाता है तो आकाश पहले देखता है। तो आकाश में देखता है कुछ तारे टिमटिमा रहे हैं। तो उसके मन में आता है कि यार गुरुजी ने बोला था कि कोई ना देखे, तो तारे देख रहे हैं भाई, तो यहाँ हम नहीं उड़ाएंगे। फिर कुछ आगे जाता है जंगल में देखता है, जंगल में उड़ाने के लिए सोचता है कबूतर को। तो देखता है कि जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, ये पेड़ भी तो देख रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला था कि किसी को देखना नहीं है, कोई इसे देखा ना, तो यहाँ भी नहीं उड़ाया। फिर उसी तरह से जो है और भी आगे बहुत सारे चीज़ अपनाए और उसके मन में हमेशा एक चीज़ लग रहा था कि कोई न कोई जो है इस चीज़ को, इस कबूतर को देख रहा है। और अंत में वह सब जगह हार करके एक जहाँ रेगिस्तान था वहाँ गया और रेगिस्तान में जब वहाँ कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा था और वहाँ उड़ाना चाहा, लेकिन वहाँ भी उसे ऐसा लगा कि भाई ये तो सब कोई देख ही रहा, कोई अगर नहीं देख रहा है, लेकिन अगर हम इसे उड़ा रहे हैं तो सबसे पहला व्यक्ति तो मैं ही होता हूँ जो इसे देख रहा हूँ कि ये उड़ा रहे हैं। तो ये मन हमारा है, जो हमने देखा वो तो हमने देखा ना, तो कोई ना कोई तो देख ही रहा है। हमारे अंदर जो बैठा है वो आत्मा है, वह देख रहा है, हमारा मन इसे देख रहा है। तो उन्होंने बहुत कोशिश किया, पर वो अंत में जो है लड़का एक था जो उन्होंने कहीं नहीं उड़ाया और लास्ट में जो है कबूतर को ले जाकर गुरुजी को सौंप दिया कि गुरुजी, हमें कोई एक ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ कि आपके
कथनानुसार यह उड़ा सकते हैं इस कबूतर को। कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ कोई भी नहीं था, हर जगह कोई न कोई मौजूद था। इसलिए मैं जो है इस कबूतर को लेकर आ गया हूँ और यह कबूतर अब आपके लिए है। आप ही बताइए कि मैं इसे कहाँ उड़ाऊँ। जहाँ जाता हूँ वहाँ से कोई न कोई है, और नहीं कोई है तो वहाँ पर मैं तो स्वयं हूँ। इसलिए ये कबूतर हम कहीं नहीं उड़ा सकते हैं। गुरुजी ने शाबाशी दिया उस चेला को और बोला, चेला आज के बाद तुम ही, मैं जब ये अपना शरीर छोड़ूंगा तो तुम ही यहाँ का मठाधीश रहोगे और तुम ही इस आश्रम को चलाओगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम पाप करते हैं तो हम स्वयं उसको देखते हैं कि हम इसे पाप कर रहे हैं, और पुण्य करते हैं तो भी हम देखते हैं कि पुण्य कर रहे हैं। इसलिए देखने वाला कोई नहीं, सबसे पहला व्यक्ति तो आप स्वयं हैं, आप खुद हैं। इसलिए आप जो भी कीजिए सोच समझ कर कीजिए। तो गाइज़, ये हमारा आपको कहानी कैसा लगा हो, प्लीज़ अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप कहाँ से कहानी सुने हैं एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। समय देख ले।